ओके बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है कि बायनॉमियल है क्या, बायनॉमियल के एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, और इस टॉपिक का पहले किसी भी टॉपिक के साथ कोई लिंक। तो पहले जरा हम स्टार्ट करते हैं कि बायनॉमियल क्या चीज है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन आपने करनी है जी। जो बेसिक नॉलेज है उसको जरा आपने डिस्कस करनी है। आपने कैलकुलेटर अपने पास रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। आपने अगर ये डेफिनेशन देखनी कि फैक्टोरियल क्या है। बेटा आवाज नहीं प्लीज, जब मैं बोल रहा हूं तो आपने नहीं बोलना। फैक्टोरियल क्या चीज है, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल कोई भी नंबर आपके पास है, अगर उसका नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आपने उस नंबर से पहले जितने नेचुरल नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना। क्या जरा मैं इसका मतलब समझा दूं कि ये सपोज करें आपके पास नंबर लाइन है, और ये सपोज करें इस पे नंबर आपके पास ये बने हैं, मिड में नंबर लाइन पे हमेशा 0 होता है, राइट साइड पे 1 है, साइड पे 2 है, साइड पे 3 है, ये 4 है और उसके बाद 5 है, और ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। -1 है बेटा, आवाज -2 है, -3 है। तो मैंने भी कहा कि किसी नंबर का आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, उस नंबर से पहले जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन सबको मल्टीप्लाई करना। जैसे सपोज करिए मेरे पास 3 है, 3 से पहले क्या क्या है, 2 है, 1 है, ये पॉजिटिव है, इंटीजर्स का मतलब है नॉन डेसिमल। तो अगर मैंने फाइंड करना है 3 फैक्टोरियल, ये मैंने लिख दिया वर्ड फैक्टोरियल, और अगर आपने इसको मैथमेटिक्स में लिखना होगा तो 3 डाल के, ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है आपके पास ये वाला इंग्लिश के अंदर, आपके कैलकुलेटर में भी होगा ये जो साइन है, इसको हम फैक्टोरियल बीट करते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से पहले जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है नॉन डेसिमल, नॉन फ्रैक्शनल। तो आपके पास इसका आंसर 6 आ जाएगा। सपोज करें आपने 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल का साइन ये होगा, और 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके पहले जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव में नहीं जाना, 0 पे आपने नहीं जाना, ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो आपका जो आंसर आएगा 5 4 20 और ये 120 आ जाएगा। जरा कैलकुलेटर को जहमत देनी, कैलकुलेटर पे आपके पास ये साइन एग्जिस्ट करेगा, कुछ कैलकुलेटर के ऊपर ये साइन आपके पास इनवर्स फंक्शन के साथ मूव करेगा और कुछ कैलकुलेटर के ऊपर ये डायरेक्ट मूव करेगा। जी उमर, नहीं 5 और उससे पीछे, 3 और उससे पीछे, उससे पीछे नहीं आएगा। यानी अगर मुझे 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है, 5 और उससे पीछे, तो जरा कैलकुलेटर को ध्यान दीजिए कि 7 फैक्टोरियल किस इक्वल होगा, कैलकुलेटर बताएगा आपको 7 into 6 into 5, आपने खुद मल्टीप्लाई नहीं करने बैठना ना, 50 क्वेश्चन खुद आ जाएगा 5040। ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी भी नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन आपके पास फ्रैक्शन, यानी 1.2 का नहीं फैक्टोरियल होगा, 3.7 का फैक्टोरियल नहीं होगा, 8.9 का फैक्टोरियल नहीं होगा, 7/2 का फैक्टोरियल नहीं होगा आपके पास। डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और आपके पास राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। अब फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा दूसरी जो चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, दैट इज कॉल्ड बायनॉमियल कोएफिशिएंट। जी मैंने सिर्फ पूछा था 7 फैक्टोरियल क्या है। 7 फैक्टोरियल का मतलब होगा आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना 7 और उससे पहले 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करने ना बैठ जाना, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ऑप्शन है आपके पास। 120 तक जाना ही है ना, 7 से शुरू होना और 1 तक आना है। यानी 7 और उससे पीछे जितने नॉन डेसिमल, नॉन फ्रैक्शनल, पॉजिटिव नंबर का हम लेने, वरना ये लाइन इसलिए बनाई है 3 से पीछे तो बेशुमार नंबर है, आप रुक ही नहीं सकते। कहाँ पे जाने रुकना, आपने 1 पे जाके रुक जाना है।
नहीं सर 120 फैक्टोरियल अगर उसने बोल दिया हाँ जी, अगर 120 फैक्टोरियल बोल दिया तो 120, 119 फिर 118 और उसमें तो रूट तो यही होगा कि वो आपके पास 1 तक आएगा। हाँ, तो वो भी इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके कैलकुलेटर में उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैथ कर रहा हूँ 120 फैक्टोरियल। इसका हल क्या होगा, वो हम लोग 1 फैक्टोरियल को 120 फैक्टोरियल को 120 फैक्टोरियल ही लिखेंगे, क्योंकि वो 0 तो नहीं हो सकता ना, इंफिनिटी भी कोई नंबर नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। अब दूसरी जो डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स। अभी सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, इनकी डेरिवेशन नहीं पढ़नी। इनकी डेफिनेशन को पढ़ना है और इनके आपने डेरिवेशन नहीं पढ़नी, इनको बनाने ना बैठ जाना कि प्रूफ करने बैठ जाओ कि ये क्यों है इसके इक्वल। अच्छा, इस पे एक और दिया, जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा। ये एक आइडेंटिटी है जो प्रूफ करनी पड़ेगी, ये आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। 0 का फैक्टोरियल निकालो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये वैसे ही नोट कर लो, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1 ही होगा। ये प्रूफ ना करने बैठ जाना, सिर्फ याद रखना है। अभी इस जगह पे मैं बताऊंगा फिर, हाँ मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ याद रखना है कि कभी 0 फैक्टोरियल आ जाए तो उसकी जगह आपने 1 पुट कर देना। ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स क्या है, बायनॉमियल कोएफिशिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, बायनॉमियल कोएफिशिएंट जो है वो कंसिस्ट कर रहा होगा 2 नंबर्स पे। बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 नंबर्स। अभी इनकी डेरिवेशन में ना जाइएगा, सिर्फ कैलकुलेटर का मेथड सीखिएगा, और कैलकुलेटर नहीं है तो खुद कैसे कैलकुलेट करना वो सीख रहे हैं आप। ये होगा जी एन और सी बड़ा सा लिखा होगा, नीचे आर लिखा होगा, इसको पढ़ेंगे एनसीआर। और ये क्या होगा, बायनॉमियल कोएफिशिएंट, सी स्टैंड फॉर द कोएफिशिएंट्स। बायनॉमियल का मतलब होता है इसमें 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है इसमें, 2 टर्म्स हैं। इसकी एक्सपेंशन तभी पॉसिबल होगी कि ऊपर की टर्म्स या नीचे की टर्म्स से बराबर हो, या ऊपर की टर्म्स नीचे की टर्म्स के इक्वल हो। छोटी हो तो फिर नहीं होगी आपके पास। अब इसका फॉर्मूला लिखना है। अभी सबसे पहले अबव टर्म्स कौन सी है, एन, नीचे कौन सी है, सेकंड टर्म आर। एन आपके पास अपर नंबर आएगा, आर आपके पास लोअर नंबर आएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है आप। बेटा जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा, दोनों का आपने फैक्टोरियल लिखना है, ऊपर और नीचे दोनों का। सबसे पहले ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल ऊपर लिखना है, नीचे टर्म का फैक्टोरियल नीचे लिखना है। नीचे एक टर्म का और इजाफा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपने इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस का फैक्टोरियल, इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल ऊपर लिखना है, नीचे वाले टर्म का नीचे लिखना है, और नीचे एक टर्म का और इजाफा कर देना है, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसकी डेरिवेशन कभी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन इसकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी आपसे। वो कहेगा जी फाइंड करेंगे, यूज करेंगे 5C3 को। क्या लिखा हुआ है, ये कौन पढ़ेगा, 5C3। C स्टैंड फॉर द कोएफिशिएंट, 5 इसका फर्स्ट नंबर है और 3 इसका सेकंड नंबर है। अगर इसको ओपन करना है, n की जगह 5 आएगा और r की जगह 3 आएगा। अब तो यहाँ पे देखिए बोर्ड की तरफ 5 का मतलब है ऊपर आपने लिखना है 5 फैक्टोरियल, और नीचे लिखना है आपने लाइन लाके बड़ी सी 3 फैक्टोरियल। एक और इजाफा होगा जी नीचे, किस चीज का इजाफा होगा, 5 में से 3 माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल। अब मैं इतनी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद सारे शॉर्टकट करने होंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इनटू 4, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन इनटू 3, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन इनटू 2 इनटू 1, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इनटू 2 इनटू 1। जो डॉट होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है और क्रॉस भी मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इनटू 1।
ऊपर और नीचे दो जो टर्म्स कैंसिल होती है कैंसिल कर दो, 3 2 1 तो ये 3 2 1 से गया, ये 2 1 द 2 2 2 द 4। ओवरऑल आंसर मेरे पास इसका आ जाएगा डी 10। आप जरा कैलकुलेटर से भी ये की होगा, ये जो की आपके पास होगी कहां पे होगी, साइन ऑफ डिवीजन के नीचे होगी मेरे ख्याल में, सेकंड फंक्शन के साथ ऑपरेट। साइन ऑफ डिवीजन नजर आ रहा है ना, ये वाला साइन जी आपके पास ये है फैक्टोरियल का, कहां पे चला गया फैक्टोरियल, ये है बेटा NCR। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर लिखो, फिर आपने शिफ्ट के साथ नहीं ऑपरेट करना, आपके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट है। तो जरा उमर जरा मुझे कैलकुलेट करके दो, इसका क्या आंसर है 7C4 का। पहले 7 लिखो, फिर वो की प्रेस करो, शायद जरा आपकी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें 7C4 35। ये समझ आ गई जी आप सबको, क्या बात है अभी। अब 2 3 इसके लॉजिक जरा सुन लीजिएगा जो याद रखने वाली बात है। अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे, जो लोग ऑनलाइन है वो भी अपने कैलकुलेटर यूज करें बेटा, ताकि मुझे अंदाजा हो कि क्या क्या चीजें आपको समझ आ रही हैं। अच्छा जी, पहली जो इंफॉर्मेशन है, एक छोटा सा रूल बनाना है, जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो कि 8C0 का क्या आंसर आएगा, 100C0 का क्या आंसर आएगा, और 500C0 का क्या आंसर आएगा। जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ। जी हाँ ये दोनों का 1 आ रहा है, बल्कि तीनों का 1 आ रहा है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा रूल कि अगर किसी बायनॉमियल कोएफिशिएंट की नीचे वाली टर्म्स r वाली टर्म्स अगर 0 है तो पूरे का पूरा आंसर 1 आ जाएगा। ये रूल छोटा सा लिख लो। पहला रूल लिखना है कि आपके पास NC0 हमेशा 1 के इक्वल होगा, ये रूल लिख लेना है। वैसे तो याद भी है, कैलकुलेटर है तो उससे भी याद कर लेना है, लेकिन ये पहला रूल लिख लेना है आपने कि NC0 1 के इक्वल होगा। n का मतलब है कोई भी नंबर हो, 1000 हो, 5000 हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, लेकिन नीचे जो नंबर अगर आपके पास 0 है उसका आंसर आपके पास 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। n इज एनी नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होगा। दूसरा अगर आप रिजल्ट बनाइएगा 9C1 15C1 100C1, क्या क्या आंसर आएगा जिसका 9C1 का आंसर 9 आएगा, इसका 15 आएगा, इसका 100 आएगा। ये रूल क्या बनेगा बेटा, दूसरा रूल है, ऊपर अगर आपके पास कोई भी नंबर है और नीचे 1 आया हुआ है तो वो आपके पास ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। तो दूसरा रूल ये बनेगा NC1 जो है उसका आंसर हमेशा आपके पास n आएगा। ये दूसरी रूल आपके पास बन जाएगा जी। इसको मैं दूसरी रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं। तीसरा रूल जरा याद रखना है जी आपने, तीसरा रूल जो इससे भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, जरा कैलकुलेट करके बताएं 100C 100 का आंसर क्या आएगा, 200C 200 का आंसर क्या आएगा। ये भी 1 और 1 के इक्वल होगा। और तीसरा रूल क्या बन जाएगा कि अगर आपके पास दोनों नंबर सेम आ जाएं, दोनों नंबर सेम हो जाएं तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल आ जाएगा। ये 3 रूल याद रहेंगे शॉर्टकट में, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप कैलकुलेटर यूज करें, तो ये कुछ शॉर्टकट में रूल्स है। शयान जरा रूल्स को रिपीट करो, क्या क्या है शॉर्टकट में। जब नीचे जो है वो 0 आएगा तो आपका 1 आएगा, नीचे 1 आएगा तो ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, जो 100 आएगा दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। शाबाश, आप जरा रिपीट करो हाजिर, क्या ये रूल। अगर नीचे 0 आया तो आंसर 1 आएगा। शाबाश, अगर ऊपर नीचे 1 आया तो ऊपर वाला का आंसर आएगा। शाबाश, अगर दोनों नंबर सेम है तो 1 आएगा। ठीक है। अच्छा आप बताइएगा क्या क्या बताया जिसमें। सर ये अगर नीचे r में 0 आएगा तो NC0 1 की इक्वल होता है। सर, और सर NC1 n की इक्वल होता है सर, और NCN 1 की इक्वल। शाबाश, NCN 1 के इक्वल होगा, NC0 1 के इक्वल होगा, और NC1 n के इक्वल होगा। ये बातें याद रहेंगी आपको, क्या बात है। अब जरा देखना जो बायनॉमियल, ये तो बेसिक नॉलेज है जो आप सब ने कर ली। अब जरा आगे चलना है, आपको ये कैलकुलेट करना आ गया कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी कैलकुलेट करना आ गया तो बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब जरा दूसरी बात सीखनी है जी आपने,
कहाँ पे जनाब क्लियर आएंगी? मैं सारी रैंक जरा क्लियर करने लगा हूँ और बायनॉमियल का जरा फार्मूला लिखने लगा, लेकिन उससे पहले जरा बेसिक नॉलेज में एक चीज और सीख लेनी है जी आपने। सोचना और मुझे बताना है 2-3 चीजों को। मैं छोटे छोटे आसान से काम करूंगा। अगर किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा उसका 1 आएगा। किसी भी चीज की पावर 1 हो, किसी भी चीज की पावर 1 हो तो आंसर हमेशा उसका वही टर्म आ जाती है जिसकी पावर 1 है। यहां के बाद जरा मुझे बताइएगा जी, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया तो कौन सा फार्मूला क्लास 7, 8, 9 में पढ़ा था आपने? आइडेंटिटी थी, a स्क्वायर था प्लस 2ab था और प्लस b स्क्वायर था। क्लियर हो ये बात? फोर्थ फार्मूला जरा देखिएगा जी, a प्लस बी होल क्यूब आ जाए। ये जरा कैलकुलेट करना आसान नहीं होगा, ये थोड़ा सा जरा मुश्किल काम होगा, क्योंकि होल क्यूब है। तो होल क्यूब को एक्सपैंड करने के लिए मैं क्या करूंगा जी? होल क्यूब को एक्सपैंड करने के लिए मेरे पास अभी जो लेंथी मेथड है वो है कि a प्लस बी है और इंटू a प्लस बी है और इंटू a प्लस बी है। बेटा आवाज नहीं आए प्लीज जरा मुझे। ऐसे ही करते हैं ना, जिसके ऊपर जितनी पावर होगी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, हाँ। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो मैं अगर a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दूं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के साथ, तो जरा ओपन कर दीजिएगा, ये बनेगा a क्यूब प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b प्लस 2 टाइम्स a b स्क्वायर और प्लस b क्यूब। मैं जरा अरेंज करके लिखने लगा हूं, आपने डिटेल से नहीं मल्टीप्लाई करना, शॉर्टकट याद रखना है। a स्क्वायर आपके पास b है प्लस 3 टाइम्स इस वाली टर्म्स को और इस वाली टर्म्स को आपने ऐड कर देना है, 3a स्क्वायर b आ जाएगा। फिर इस वाली टर्म्स को और इस वाली टर्म्स को ऐड कर देना है, 3ab स्क्वायर आ जाएगा और प्लस b क्यूब आ जाएगा। जी बेटा, किनको जी? ये आपके पास है 2a स्क्वायर b और ये भी क्या है a स्क्वायर b, दोनों सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। अगर दो टर्म सेम हो जाएं तो कॉफिशिएंट सिर्फ ऐड अप होते हैं। और ये जो टिक वाली है ये a b स्क्वायर है और ये 2ab स्क्वायर है, दोनों टर्म्स a और a है, b स्क्वायर है, तो आपके पास ऐड अप होती है। ये तो मैंने अभी आसान था, कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मुश्किल पड़ जाएगी या बहुत लेंथी हो जाएगा अगर a प्लस बी रेज टू पावर 10 आ जाए, मुश्किल हो जाएगी काम। या फिर अगर आपके पास a प्लस बी रेज टू पावर 20 आ जाए, 23 आ जाए, तो ये काम जरा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास टाइम खत्म रहेगा लेकिन पेपर में इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। हाँ जी, स्पेस ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक्सपैंड करते 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 बहुत देर लगती। तो मैथमेटिक्स ने क्या किया, एक फार्मूला बनाया, पहले फार्मूले को समझना है और फिर एक चुटकी में आप लोग खुद कैलकुलेट करना शुरू हो जाए। बाय का मतलब होता है 2 टर्म्स, नॉमिनल का मतलब है जिसकी पावर पॉजिटिव। तो बाय नॉमिनल का मतलब होता है ऐसी एक्सपेंशन जिसमें 2 टर्म्स होंगी और आपके पास जो होल पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव के साथ ये रूल आपने अप्लाई नहीं करना। तो जरा यहां पे देखिएगा जी, स्टेप बाय स्टेप जरा देखना है आपने। और यहां से पहला जरा स्टेटमेंट आपने देखनी है बायनॉमियल थ्योरम की, थोड़ा सा बड़ा थ्योरम है। a प्लस बी रेज टू पावर n, कोई भी पावर हो सकती है, स्क्वायर हो, क्यूब हो, रेज पावर 4 हो, रेज पावर 5 हो, जितना भी हो। अगर ध्यान से मैं जिस तरह लिखूंगा उसी तरह याद रखना है, तो शॉर्टकट याद करेंगे आप। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है कि n3 से, फिर थोड़ा सा गैप देके ना आपने ऊपर टर्म को चेंज नहीं करना और नीचे टर्म में एक एक ऐड करते जाना है प्लस के बाद, ये बनेगा NC1, फिर थोड़ा सा गैप, उसके बाद NC2। जी अभी मैं उस गैप को फिल करता हूं, प्लस NC3 प्लस NC4, और ये सिलसिला चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा ये? जब तक दोनों टर्म सेम नहीं हो जाती।
यानी ऊपर वाली टर्म तो नीचे की टर्म दोनों सेम ना हो जाए, आपने इसको कंटिन्यू करना। ये बात सबको समझ आ गई? शुरू कहां से करना है? NC 0 से हमेशा, और ऊपर वाली टर्म को चेंज नहीं करना, और नीचे वाली टर्म आपने 1 1 ऐड करते जाना है। ये सबको याद रहेगा कि बेटा आपको समझ आ रही है? सारी टर्म आपने इसी तरह बनानी है। अब जरा देखना, बड़ा आसान सा रूल है। जो पहली टर्म है, जो ए आपके पास, इसकी पावर हमेशा इन दो नंबर्स का डिफरेंस होगी। इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, इन दोनों नंबर्स को। n में से 0 माइनस करो, n आ जाएगा। और जो b की पावर होगी, b की पावर, b का मतलब है सेकंड टर्म, ये जो सेकंड नंबर होगा ये b की पावर बन जाएगा। पहले क्या करना है, आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं, NC0, NC1, NC2, कहां तक जाना है? NCN तक, जब तक बराबर ना हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से, ये कौन है जनाब, हम तो पीछे हटो, क्रॉस कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, यहां पर a फिर उसी तरह आ जाएगा, फिर उसी तरह b आ जाएगा। a होता है फर्स्ट टर्म, उसका रूल वही है कि आपने पहले दोनों अपर नंबर लोअर नंबर को माइनस करना है, तो ये बनेगा n-1। b की पावर कितनी बनेगी? n+1। n में से आपने माइनस करेंगे, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली को माइनस किया तो n-1 आएगा। ये जो दूसरी टर्म है ये वाली, ये हमेशा b की पावर बनेगी 1 आएगा। क्लियर होगी बात? उमर समझ आ रही है कि नहीं? a की पावर क्या बनेगी उमर? नहीं, n में से ये 2 माइनस कर दें, n-2 हो जाएगा। और b की पावर कितनी बनेगी? क्या बात है जी। आगे NC3, शयान के साथ कौन बैठा था? आपका नाम क्या है? हसन। हसन बताओ इसका क्या आएगा? n की पावर, n में से 3 माइनस करो तो क्या? शाबाश। और अगर आप b की पावर लिखोगे तो क्या आएगा? वेरी गुड। अब शयान के उस तरफ जो बैठा हुआ, रेयान, n-4 आ जाएगा और b की पावर 4 आ जाएगा। और यहां से a की पावर क्या बनेगी? n-n क्या बनेगा? 0। और b की पावर कितनी बन जाएगी? n बन जाएगी। ये फार्मूला याद रहेगा जी? जरा तुमने बताना है। ये पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सपैंड करना है आपने, ठीक है जी? एक्सपैंड करना है आपने। पहला क्वेश्चन है a + b रेज़ टू पावर 4। अब थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। तो पहले बताओ जरा कि कहां से स्टार्ट करेंगे? इसकी होल पावर कितनी है? तो 4 के ऊपर आ जाएगा, c नीचे आ जाएगा, और हमेशा 0 से स्टार्ट करना होगा। क्लियर होगी बात? a की पावर दरार क्या बनेगी? n-0 होता है, यहाँ पर n क्या चीज है? 4 है, तो 4 - 0 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और b की पावर आपके पास 0 आ जाएगी। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट क्या करना है जी? 4c1 ऐसे ही करना है ना, एक एक ऊपर टर्म को छेड़ना नहीं है, नीचे टर्म बढ़ाते जाना है। तो a की पावर बन जाएगी, 4 में से 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और b की पावर 1 आ जाएगी। प्लस 4c2, a की पावर में इन दोनों को माइनस करोगे, 4 में से 2 गया, 2 रह जाएगा, और b की पावर 2। प्लस 4c3, a की पावर आपके पास 1 रह जाएगी, और b की पावर 3 बन जाएगी। और फिर आपने कितना? 4c4, a की पावर आपके पास 0 हो जाएगी, और b की पावर 4 बन जाएगी। क्या इससे आगे भी जाना है कि रुक जाना है? इससे आगे जाना नहीं है, क्योंकि अगर जाएंगे तो नीचे वाली जो टर्म है वो बड़ी हो जाएगी, और बायनॉमिनल का कोएफिशिएंट फाइंड नहीं हो सकेगा। जी बेटा, हाँ जी, अभी तक वो एक्सपैंड करेगा। आज एक्सपैंड सीखेंगे, फिर स्पेसिफिक टर्म ढूंढेंगे। 2 दिन में ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपका बायनॉमिनल का। तो जरा यहाँ पर देखिए जी, अब जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। आपके पास क्या आंसर आएगा? 4c0 का जबानी बताया कि सीख के आए हैं कि अगर नीचे नंबर 0 तो आंसर 1 आ जाएगा, और a की पावर 4 तो है ही है। b का अगर किसी चीज का आंसर 0 आ जाए तो उसका भी आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। कैलकुलेटर से बताएं या खुद जबानी बताएं कि 4c1 किसके इक्वल होगा? 4 के आ जाएगा, और a की पावर 3 हो जाएगी, और b की पावर 1 आ जाएगी। कैलकुलेटर अब इससे आगे मुझे याद नहीं है। अब बताओ कैलकुलेटर से 4c2 का क्या आंसर आएगा?
6 आएगा। ये मैंने लिख दिया, ए स्क्वायर उसी तरह का उसी तरह और बी स्क्वायर उसी तरह का उसी तरह। कैलकुलेटर से बताओ जी 4c3 का आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ए की पावर 1 ए होता है और बी क्यू, और 4c4 का आंसर दोनों सेम है तो आंसर 1 आएगा। किसी भी चीज की पावर 0 तो आंसर 1 आएगा और बी का पावर। अब ये सारी सॉल्व करनी है। 1 को a4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, a4 आ जाए यहां से जी। दोबारा देख लें आप, यहां पर मैं अगर रेड मार्कर चूज कर लेता हूं, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है 4c0, इसका आंसर मैंने यहां पे लिख दिया। a की पावर 4 ये एज इट इज आएगा। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ये यहां से मैंने लेके आया। फिर इसी तरह 4c1 का आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। a3 उसी तरह का उसी तरह लिखा है, b1 उसी तरह का उसी तरह लिखा है। फिर 4c2 का आंसर 6 आएगा कैलकुलेटर से, a2 उसी तरह लिख दिया, b2 उसी तरह लिख दिया। फिर 4c3 का आंसर 4 आएगा कैलकुलेटर से, और फिर उसके बाद a का आंसर किसी भी चीज की पावर 1 लो तो आंसर वही आता है b3। 4c4 का आंसर मुझे बताया कि 1 आएगा, और किसी भी बेस की पावर 0 तो आंसर 1 आएगा और b की पावर 4। अब मैंने अरेंज करके लिखना है, a4 यानी 1 को मल्टीप्लाई करो a4 से और फिर आंसर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a4 ही आएगा। प्लस इसका क्या आंसर आएगा जी? 4a3b, क्योंकि 1 हम लिखा नहीं करते। इसका क्या आंसर आएगा? 6a²b²। इसका क्या आंसर आएगा जी? 4ab3, और इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? b⁻⁴। ये बात सबको समझ आ गई? क्या बात है जी, आप माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हो गए। 1 मिनट से पहले जरा नोट कर ले, फिर आगे चलना है जरा। मैं उतनी देर में चैट बॉक्स में देखूंगा चैट बॉक्स में क्या आया है जी। स्विच ऑन योर कैमरा। अच्छा जी, ये बेंच मार्क वाला लगाया है मुझे, इसको साइड पे कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर। ठीक होगी बात? सबको समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके बायनॉमियल कोएफिशिएंट करना समझ आ रहा हो कि कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास क्या टॉपिक है, कैसे उसको कैलकुलेटर में यूज करेंगे, बेसिक 3 चीजें याद रखना है ताकि जल्दी जल्दी वो सॉल्व हो जाए। अब जरा यहाँ पे आ जाए जी, जरा जल्दी से कर लें। पिए जी, जल्दी से पी के। तुम ना क्लास में होने से पहले पानी लिया है, और पानी पीना चाहिए ताकि आजकल जो सर्दी होती है, सर्दी में पसीना तो निकलता नहीं है, पानी की आपकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होनी चाहिए। अब जी रेज कर दूं मैं? अच्छा जनाब, जल्दी से जिनके पास अभी कैलकुलेटर है वो जल्दी से जरा इसको एक्सपैंड करें जी। ये मैं लिखने लगाऊं, ये मैंने इरेज कर दिया। जो लोग ऑनलाइन है वो भी, और जो जरा ऑनलाइन नहीं है वो भी। अब ए और बी में जरा थोड़ा सा मैं सिर्फ आपको, ए और बी बदल जाएंगे, ए आपके पास कुछ और टर्म आ जाएगी, बी कुछ और टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जैसे आपके पास है 2x है प्लस 3y है रेज्ड पावर 3 है जी। ये बात याद रहेगी? 2x प्लस 3y रेज्ड पावर 3 जी। ये जरा मैं सिर्फ इसकी जगह फिल करता हूँ, कैलकुलेटर आपने यूज करना है बेतहाशा इस चैप्टर में, तो जरा देखिएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे। फार्मूला मैंने रेज कर दिया, मुझे याद हो गया फार्मूला। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 3c0 से। पहली टर्म कौन सी है बेटा? बातें प्लीज खत्म कर दें। आजिक, पहली टर्म है 2x और दूसरी टर्म है 3y। तुम सिर्फ ये मेहरबानी करोगे 2x की पावर बता दो, 3x की पावर बता दो। क्या बात है यार, जबरदस्त। 0, जबरदस्त। शायान से नहीं पूछा आज मैंने, शायान बताओ। 3c1 आ जाएगा आपके पास। 2x पहली टर्म है जो कि a होती है, और 3y दूसरी टर्म है जो कि b होती है। बताओ 2x की पावर क्या होगी? n-1। इस केस में क्या बनेगा? 2, और यहाँ पर 1।
जी बेटा, ये आपका साइन ऑफ बी के नीचे है। सपोज करिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करना है 3C1, पहले 3 प्रेस करो, फिर शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करो, 3 आ जाएगा, फिर 1 करो और साइन ऑफ बी जी। उसके बाद किसकी बारी आ गई है बेटा? बातें नहीं प्लीज, बातें जरा खत्म कर दो। 3C2 आ गया है, जरा बताओ 2x की पावर क्या बनेगी और 3y की पावर क्या बनेगी इस टर्म के अंदर? सर एक ही 1 बनेगी, 2x की पावर बताओ 3 1 बनेगी और 3y की पावर 2। अब 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आ जाएगा और ये पावर एज इट इज। और कौन रहेगा जिससे मैंने नहीं पूछा? एक मिनट, ये आगे लोग हैं। प्लस 4C4 बातें नहीं की, 4C4 है और 2x की पावर। जी बेटा आप बताएं, आपका नाम मैं भूल गया। अस्सलाम जी। 2x की पावर क्या बात है भी। अब जरा प्लीज बात में करता हूं, सबसे पहले कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। 3C0 का आंसर क्या आएगा? 1। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या बनेगा? 8। और x की पावर 3 लेंगे तो क्या बनेगा? x3। और किसी भी चीज की पावर 0 तो आंसर उसका 1 आता है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताएं 3C1 का आंसर क्या आएगा? 3। और 2 की पावर अगर आपके पास 2 हो तो क्या आंसर आएगा? और x की पावर 2 हो तो x स्क्वायर आएगा। सर वो 4C4 क्यों नहीं है? 4C4 क्यों ले आए? आंसर तो वही आएगा ना। मैंने जानबूझ के देखा तो तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? तो भाई अगर मैं 3C3 लिखूं तब भी आंसर 1 आएगा, 4C4 लिखूं मेरी मर्जी है, मैं 100C100 लिखूं आंसर तो 1 ही आएगा ना। आप लेकिन सही कह रहे हो, मेरे से मिस्टेक हुई थी, 4C4 नहीं आना चाहिए था। अब जरा यहाँ पे आ जाए जी, ये आपके पास 3C1 का आंसर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, 3y की पावर एज इट इज। y की पावर 3 आ जाएगी। अब जरा ये बताइएगा जी 3C2 का आंसर क्या है? 3 आएगा, 2x की पावर 1 है तो 2x आ जाएगा, ये 9y स्क्वायर आएगा। प्लस 3C1 का आंसर 1 आएगा, किसी भी चीज की पावर 0 तो आंसर 1 आएगा, और ये बन जाएगा 27y3। सारी टर्म्स को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो ये बन जाएगा 8x³ बनेगा, प्लस 4 3 12 3 48, सॉरी 36 बनेगा, ये बन जाएगा 36, और साथ आएगा x स्क्वायर y, 3 to the 6 और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो 54, और फिर 27y3। ये बातें समझ आ गई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, अब इसकी पहली जो एप्लीकेशन है, नहीं नहीं बेटा यार बस कोई नहीं है, चुप करके बैठ जाओ। तुमसे अच्छे तो ऑनलाइन है, वो कुछ नहीं कहते। इधर आप ये दूसरा आपने कैलकुलेट करना है कि क्या आंसर आएगा। ये आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। p-2q रेज टू पावर 3। अब माइनस का साइन आएगा तो क्या चेंज करना होगा? p-2q रेज टू पावर 3 है। अब आपने जो सेकंड टर्म है उसको -2q लेना होगा इंस्टेड ऑफ +2q के। एक्सपैंड करें जरा सारे के सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन है वो भी एक्सपैंड करें, जरा मुझे आंसर बताएं सारे के सारे।
3C0 से स्टार्ट होगा ये। फिर बात सारे आंसर माने लो। जी ऑनलाइन वाले भी सोए हुए हैं। ऑनलाइन वाले हैं कितने आज? 9 स्टूडेंट हैं। बस ये बातें खत्म करा आप लोग। हाजिर भी अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाए ना तो ये स्टार वाला बच्चा हाजिर तो मेरे पास जाके आके बैठा करो उमर के साथ। भाई जो काम कल तो कभी आई नहीं है, अभी आ जाए। क्वेश्चन है p माइनस 2q होल क्यूब है, इसको आपने एक्सपैंड करना है खुद ही। p minus q ये p माइनस 2q है। इधर आ उमर के साथ बैठ जी होल क्यूब है। क्या बात है, ये सलाम ने कर भी लिया और आप बातें कर रहे हैं। ये लोग डिफरेंस होता है हार्ड वर्किंग में और जो मेरी तरह बच्चे होते हैं। क्या बात है जी, आज मैंने कहा ना हाजिर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अगर ये सीरियस हो जाए। आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, लेकिन जरा सीरियस नहीं होते ना। एक तो घर जाने की जल्दी, हालांकि घर जाने कुछ नहीं करना होता, घर जाकर कुछ नहीं, बस आप वो भी नहीं, मोबाइल हाथ पे होगा 12 बज जाएंगे। अम्मा पापा कमरे में आएंगे उसके बाद अरसलान जरा आंसर बताओ, बाकी लोग भी चेक करेंगे क्या आंसर है। नहीं सिर्फ डायरेक्ट आंसर, 2-3 स्टेप करने के बाद p क्यूब आएगा -6 p स्क्वायर q आ जाएगा, प्लस क्या आएगा जी 12p q स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस -4q स्क्वायर होगा, सॉरी 8a क्यूब होगा। जो लोग ऑनलाइन है कहाँ सोए हुए हैं सारे के सारे, ऑनलाइन खत्म कर देना अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ये बनेगा आपके पास q का क्यूब होता है 8 क्यूब। ये सबको समझ आ गई है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस आखिरी रिजल्ट है, फिर सोच के चले जाइएगा। फार्मूला मैं लिख रहा हूं, आपने मुझे बात समझानी है, छोटा सा फार्मूला हो a प्लस b होल क्यूब, ये सॉरी होल रेज टू पावर n। चैट बॉक्स में क्या है जी, अहमद खान सेम आंसर है, लेकिन आपने पहले आप मुझे बताना था ना कि आंसर क्या है। आप ऑनलाइन हो, आपको डांट नहीं पड़ती, ये जो इधर बैठे हुए ना इनको डांट पड़ जाती है। ओके बेटा जरा नेक्स्ट देखिएगा, a प्लस बी रेज टू पावर n। जरा रेज टू पावर n है, छोटी छोटी 2-3 बातें नोट करनी है, उसके बाद फिर बेशक खत्म हो जाएगा। NC0 है, ये फार्मूला लिख रहा हूं, a रेज टू पावर n होगा, b रेज टू पावर 0 होगा। NC1 है, a रेज टू पावर n -1 होगा, b रेज टू पावर 1 होगा। NC2 है, a रेज टू पावर n -2 होगा, b स्क्वायर होगा, और ये लास्ट टर्म बनेगी NCn, a रेज टू पावर 0, b रेज टू पावर n। ये मैथमेटिक्स के अंदर ये जो आपके पास NC0 है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। इसको आप T1 के साथ शो करते हो। ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। इसको आप शो करते हो T2 के साथ, सेकंड टर्म। इसको शो करते हो T3 के साथ, थर्ड टर्म। और इसको शो करोगे Tnth टर्म। अभी एक बात समझानी है, फिर मुझे आपने बताना है कि क्या मतलब है इसका। बोर्ड पे सारे के सारे जरा कंसंट्रेट करें जी, सारे के सारे बोर्ड पे कंसंट्रेट करें। T1 का मतलब होगा NC0, T2 का मतलब होगा NC1। आगे मैंने आधी टर्म्स नहीं लिखी हुई, अभी मैं नहीं लिख रहा। T3 का मतलब होगा NC2। उमर जरा सोच के बताओ कि क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, ये जो नंबर ये वाला है और ये नंबर है, इसमें क्या ताल्लुक है? वही ताल्लुक, वही रिलेशन फंक्शन की तरह इसमें भी होगा। -1 हो रहा है। शाबाश, यहाँ पर आपके पास -1 हो रहा है, यानी आपके पास यहाँ पर अगर 10 है उस तरफ बनेगा n तो आएगा ही आएगा, उससे एक कम ये 9 बन जाएगा।
ठीक है, आगे ये उसी तरह लिखना है, ए और बी का मैंने समझा दिया हुआ है। ए का मतलब इन दोनों का डिफरेंस आएगा, बी का मतलब है 0 आएगा। ए का मतलब इन दोनों का डिफरेंस आएगा, बी का मतलब है 0 आएगा। आखिरी बात बताएं और छुट्टी करें, टी आर प्लस 1 हो तो एन तो ऊपर आएगा। बायनॉमियल कोएफिशिएंट की सेकंड टर्म क्या बनेगी, आर प्लस 1 में से 1 माइनस करो, और आर प्लस 1 है माइनस 1 कर दो तो क्या आंसर आएगा, आर आ जाएगा। और ए की पावर उसी तरह, क्या बात है जी, किसने बताया, माया कैसे जबरदस्त, एन माइनस आर हो जाएगा और बी की पावर आर हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब जरा यहाँ पे देखें, ये जो फॉर्मूला है आपने सिर्फ आज याद करना है, ये वाला, कि अगर बायनॉमियल की कोई खास टर्म्स फाइंड करनी हो, कोई भी खास टर्म्स, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एन सी आर ए रेज़ पावर एन माइनस आर बी रेज़ पावर आर। ये फार्मूला याद करना है। इस पूरे चैप्टर में 2 ही फार्मूले हैं। ये जो बायनॉमियल है इसमें कितने फार्मूले हैं, सिर्फ 2 फार्मूले। क्लियर होगी बात। पहला फार्मूला ये एक्सपेंशन वाला है, इसकी भी मैं रेक्टेंगल बना दूं, ये वाला जो है, ये पहला फार्मूला एक्सपेंशन का, ये तो हमने कर लिया। और दूसरा ये फार्मूला है कि खास टर्म्स ढूंढ के लेके आनी हो, स्पेसिफिक टर्म ढूंढ के लिखना, 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, 10वीं टर्म, 1000वीं टर्म, 50वीं टर्म, तो फिर ये फार्मूला यूज करें। ओके बेटा, ये सारे नोट्स जरा याद कर लेना, कल मैं इंशाल्लाह ताला वर्कशीट आपको सेंड कर दूंगा तो ये आपके पास आ जाए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।